देखिएगा, देखिए हमने क्या है पूरा वास्तविक संख्या का जो से मतलब क्या है 1.1 से लेकर 1.4 तक क्या है खत्म हो चुका है, ठीक है। और आज जो है मतलब क्या है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है, पार्ट 2 चैप्टर है। इसका नाम क्या है, बहुपद। नाम क्या है, बहुपद, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या, पोलियोमेट्री इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो क्या है बहुपद चैप्टर जैसे आपका क्या है एक सेकंड चैप्टर आपका है, ठीक ना। यानी कि आपका बुक जैसे मतलब क्या है ये स्टूडेंट फ्रेंड का है, केसी सिन्हा, ठीक ना। और देखिए वीडियो जो थोड़ा सा मतलब क्या है ये लंबा बनेगा। और इस बहुपद के बारे में मैंने बहुपद पढ़ने से पहले, चैप्टर पढ़ने यानी कि एक्सरसाइज पढ़ने से पहले कुछ उसका मतलब क्या है बेसिक नॉलेज है, ठीक ना। तो बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद में क्या क्या कोई मतलब जो पद जो मतलब जो जुटा हुआ है उसके बारे में मतलब क्या है पहले उसका बेसिक जानकारी हमको क्या प्राप्त क्या है करना जरूरी है, ठीक ना। इसके बाद अगर हम क्या है जब बहुपद में एक्सरसाइज से अगर हम पढ़ेंगे तो हमको मतलब क्या है समझने में बहुत सहूलियत अच्छा होगा, ठीक ना। इसलिए थोड़ा वीडियो क्या है लंबा बनेगा। या अगर इसको एंड तक आप क्या है टिके रहिएगा तो आपका फिक्स समय यानी कह सकते हैं कि आप अच्छे रूप से मतलब क्या है इसको समझ में आपको आएगा, ठीक ना। लेकिन कब, जब शुरू से लेकर अंत तक मतलब आप क्या टिके रहिएगा तब, ठीक ना। तो चलिए इसको हम ना क्या है स्टार्ट इसको करते हैं। देखिए पहले समझिएगा बहुपद है पहले, ठीक ना। पहले बहुपद में देखिए पहले बहुपद हम पहले बोलते हैं किसको है। तो बहुपद में क्या बहुस यानी कि एक क्या है कि बहु है, अब ये क्या है पद है, पहले समझिएगा। बहु के मतलब सर क्या हो गया बहुत सारा, ठीक ना। और पद के मतलब पद, ठीक ना। पद के मतलब पद जिससे होगा। अब पद कौन होगा ये भी बताएंगे। अब देखिए अब इसमें क्या है कि पद जैसे मतलब क्या है दो चीज यानी कि पद जैसे क्या है दो भाग में क्या है डिवाइड होता है। पद जो है से दो भाग में मतलब क्या है डिवाइड होता है। यानी कि पद जो है से क्या दो भाग में डिवाइड होता है। एक को हम क्या बोलते हैं चर पद कहते हैं और एक को सर हम क्या बोलते हैं अचर पद कहते हैं, ठीक ना। एक के क्या बोलते हैं चर पद, अब एक को सर क्या बोलते हैं अचर पद। तो देखिए चर पद पर हम किसको बोलते हैं, तो ABCD के जो लेटर जो होता है ना ए से लेके जेड तक, कितना ए से लेके जेड तक को ABCD के जो लेटर होता है उसी को हम सर क्या हम बोलते हैं हम चर पद कहते हैं। लेकिन बोलिए कि सर कि इसको तो आप तो कहते दिए ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक ना। फिर इसको मारिए डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया यानी कि एक सबका होगा सर यहाँ ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है। छोटा थोड़ा लीजिएगा, ए होगा ई, बी होगा, सी होगा और डॉट 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 फिर क्या होगा एक्स, ये वाई हो जाएगा सर आपका, ठीक ना। अभी आपका सर क्या हो जाएगा जेड ग्रुप में। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि ए से लेके हम जेड तक तो मतलब सर लिखेंगे, लेकिन इसमें सबसे जो मतलब क्या है प्रमुख जो मतलब होता है जो सबसे ज्यादा मतलब क्या है यूज किया है उसका जाता है, उसका मतलब क्या प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज्यादा सर प्रयोग सर किसका किया जाता है, तो आप जब भी अगर देखिएगा कि बहुपद में जो भी प्रयोग हम करते हैं मतलब क्या है ABC लेटर का बहुत ज्यादा क्या प्रयोग क्या है करते हैं। प्लस में सर क्या है आप एक्स वाई और क्या है जेड का भी प्रयोग करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक ना। लेकिन और का मतलब इसका प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन उसका प्रयोग जैसे मतलब थोड़ा क्या है कम करते हैं और इसका प्रयोग क्या सबसे ज्यादा करते हैं। इतने याद रखिएगा कि आपका जैसे ही पूछेगा कि चर पद किसे कहते हैं तो आप बोल दिया कि इंग्लिश के जो ABCD जो लेटर होता है ए से लेकर कहाँ तक जेड तक, उसको सर हम क्या बोलते हैं चर पद कहते हैं। क्या बोलते हैं चर पद कहते हैं, ठीक ना। फिर इसमें सर आपका सर क्या है अचर पद है, क्या है अचर पद। तो अचर पद पहले हम बोलते हैं किसको, ठीक ना। यानी कि जो गिनती के जो स्टार्ट जो होता है ना 1 2 3 ठीक है 4 डॉट 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 कहाँ तक जाइएगा इन्फिनिटी तक मतलब सर जाइएगा कहाँ तक इन्फिनिटी। देखिए थोड़ा उल्टी हमसे ऐसे दिखा दे रहा है, ऐसे करके ऐसे होना चाहिए इन्फिनिटी तक, ठीक ना। मैंने जहां तक सर उसको मतलब क्या है अनंत तक क्या उसको आप लिख सकते हैं सर, ठीक ना। तो इसको सर हम क्या बोलते हैं अचर पद कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं अचर पद कहते हैं। मतलब अचर पद मतलब गिनतियों को संख्याओं को सर हम क्या बोलते हैं अचर पद कहते हैं। और चर पद सर उसको बोलते हैं, ठीक ना, जो ABCD के जो लेटर ए से लेकर कहाँ जेड तक को होता है उसी को हम क्या बोलते हैं चर पद कहते हैं। लेकिन इसमें मुख्य जो होता है जो सबसे ज्यादा मतलब बहुपद में यूज किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है तो उसका सर किस्सा करते हैं तो ABC का ज्यादा प्रयोग हम करते हैं।
प्लस में सर क्या है एक्स वाई और जेड का प्रयोग क्या सबसे ज्यादा करते हैं। कुछ ऐसे भी मतलब क्या इसमें लेटर है जो बीच वाला भी संख्या क्या यानी कि सॉरी जो बीच वाला लेटर का भी हम क्या प्रयोग क्या है करते हैं, लेकिन उसका उतना प्रयोग जैसे मतलब क्या है थोड़ा कम सम करते हैं, ठीक ना। अब आइए इसको देखिए, पहले क्या है बीजीय व्यंजक, नहीं कि बीजीय व्यंजक पहले हम बोलते हैं किसको, ठीक ना। तो यहाँ गौर से देखिएगा कि चर के साथ क्या है, चर के साथ अचर संख्याओं को, पहले गौर से यहाँ देखिएगा कि चर, तो चर सर अभी क्या हम आपको बोले एबीसीडी के सर क्या बोले लेटर बोले, तो चर के साथ अचर संख्या, तो अचर संख्या सर क्या है 1 2 3 4 सब है, ये क्या है अचर संख्याओं के साथ को है, तो अचर संख्याओं के चाहे अचर संख्याओं के साथ लिखिएगा, ठीक ना। अचर संख्याओं के साथ देखिए छूट गया ना, अचर संख्याओं के साथ थोड़ा होगा, देखिए यहाँ पास अचर संख्याओं के साथ प्लस माइनस गुना या भाग के रूप में क्या है लिखा जाता है, उसे हम सर क्या बोलते हैं बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बोलिए कि सर कि आप चर और क्या अचर संख्याओं के साथ कैसे लिखेगा सर, प्लस माइनस गुना और भाग के रूप में सर लिखेगा, तो हाँ ऐसे लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे में अगर हम एग्जांपल अगर देते हैं, ठीक ना, तो जैसे में से इसको सर हम क्या लिखेंगे कि 2x प्लस ऐसे लिखेगा ना जी x प्लस 5, तो x प्लस 5 जो सर आपका सर क्या है x प्लस 5 जो आपका जो हुआ एक सर जोड़ के रूप में आपका हुआ, तो इसको सर हम क्या बोलेंगे बीजीय व्यंजक कह देंगे सर, ठीक ना। फिर सर इसी को जस्ट क्या हम लिखेंगे सर ऐसे करके कि y माइनस 6 लिख सकते हैं, ठीक ना, y माइनस 6 भी क्या इसको लिख सकते हैं। फिर इसी को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना, कि x बाई चाहे ऐसे लिख दीजिए कि कैसे लिखेगा गुना में है ना, लिखिए 2x होगा। अब देखिए 2 का सरीखा गुणांक है यहाँ पास नहीं है, तो 2x के रूप में लिख सकते हैं, भाग के रूप में है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ना 5x बाई जो से मतलब सर क्या होगा 2 होगा, या इसको ऐसे भी सर लिख सकते हैं कि x बाई क्या होगा 6 होगा, भाग के रूप में हुआ। तो यानी कि चर के साथ अचर संख्याओं के साथ, ठीक ना, अचर संख्याओं के साथ प्लस माइनस गुना या भाग के रूप में क्या है लिखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल के रूप में हम डाल दिए हैं कि x प्लस 5 जो है, ठीक ना, आपका जैसा मतलब क्या है जोड़ के रूप में लिखा है, इसको हम क्या बोलेंगे बीजीय व्यंजक। उसी प्रकार से y माइनस आपका 6 आपका हो गया जो घटाव के रूप में आपका लिख दिए, ठीक ना। फिर आपका क्या है 2x जो है से मतलब क्या है गुना के रूप में अवसर आपका है, और 5x बाई 2 जो है मतलब आपका ये क्या है भाग के रूप में है, प्लस में x बाई 6 जो है आपका ये क्या है भाग के रूप में है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, चलिए यहाँ तक आप लोग क्या है समझ गए होंगे। अब देखिए बहुपद हम पहले बोलते हैं किसको, ठीक ना, बहुपद हम बोलते हैं किसको, तो पहले ध्यान से पहले समझिएगा कि वैसा बीजीय व्यंजक, तो देखिए ये सब सर क्या था बीजीय व्यंजक था कि नहीं, भी इसको और भी हम बढ़ा के लिख सकते हैं। तो वैसा बीजीय व्यंजक का पद जो चर का घात, क्या बोल रहा है चर का घात धनात्मक पूर्णांक होता है, क्या होता है धनात्मक पूर्णांक होता है, तो उसी को हम सर हम क्या बोलते हैं हम बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं बहुपद कहते हैं, मतलब वैसा बीजीय व्यंजक का पद, ठीक ना, जो चर का घात धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक मतलब क्या बोले तो प्लस, और पूर्णांक बोले सर तो मतलब सर क्या है एकदम पूरा पूरा हो, ठीक ना। यानी कि चर का जो घात जो होगा ना, किसका घात होगा चर का, देखिए बोल रहा है चर का जो घात जो होगा से क्या होगा धनात्मक पूर्णांक होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको हम लिख दिया है कि 5x के पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ठीक ना। दूसरा आपका एग्जांपल क्या है 5x के पावर 7x के पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर है माइनस 5x के पावर क्यूब प्लस 2x प्लस 6। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि घात क्या बोल रहे हैं, यानी चर क्या घात जो बोले से क्या बोला है धनात्मक पूर्णांक हो ना। यहाँ गौर से देखिए सर कि आपका सर x क्या है चर है, x सर क्या है चर है, ये भी सर क्या है चर है कि नहीं। ऐसा घात जो बोला है से क्या धनात्मक, तो 3 सर आपका संख्या जो है मतलब सर क्या है धनात्मक के रूप में है यानी प्लस के रूप में है,
उसी प्रकार से आप इसको भी देखिएगा सर, आपका सर क्या है, प्लस के रूप में है। 2 आपका सर एक प्लस के रूप में है, यहाँ इसका ऊपर घात कुछ भी नहीं है, इसका घात सर कितना है 1, इसका घात कितना है 1। तो ए भी जो है मतलब सर क्या है, एक प्लस के रूप में है। तो यहाँ तक दिक्कत, ठीक है। प्लस में सर क्या है कि इसका भी घात सर देखिए सर क्या है, प्लस के रूप में 5 है, प्लस के रूप में 2 है, प्लस के रूप में 3 है, और इसका कुछ नहीं तो क्या है 1 है, प्लस के रूप में है कि नहीं। तो ऐसी संख्या को सर हम क्या बोलेंगे हम, ठीक ना, ऐसी बहुपद संख्या को, यानी कि ऐसी पद के रूप में जो आपका जो जुटा हुआ है या घटा हुआ के रूप में है, उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद कर देंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद करेंगे। लेकिन अगर जिस बहुपद के पद, माने जिस बहुपद के चर पद का घात क्या हो, ऋणात्मक अगर होता है, क्या होता है, ऋणात्मक हो, या तो फिर कोई बटा में हो, बटा मतलब भिन्न के रूप में हो, तो उसका फिक्स है कि वो आपका बहुपद जैसे क्या है नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखते हैं, ठीक ना, कहाँ दे दे, देखिए थोड़ा यहाँ पास हम लिख रहे हैं, ठीक ना, जैसे लिख देंगे यहाँ पास हम कि 2x के पावर -5, ठीक ना, और प्लस सर लिख देंगे कि 6x और प्लस लिख देंगे 2। तो क्या सर ये आपका ये बहुपद हो गया, नहीं, तो ये आपका बहुपद नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसका घात जैसे मतलब सर क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है। या हो सकता है इसी को सर हम चेंज कर देंगे और लिख देंगे सर इसको रूट में, सर क्या लिख देंगे, रूट में। तो क्या सर अभी मतलब हमारा जैसे मतलब बहुपद जैसे मतलब क्या है, मान बहुपद के रूप में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिए 2 आप जानते हैं कि रूट है सर, रूट के सर मान सर कितना होता है 1/2 होता है। रूट के मान कितना होता है 1/2। अगर इसको अगर हम निकालेंगे बाहर तो कितना होगा x, यानी कि x के पावर क्या होगा 1/2 हो जाएगा। 2 गुने x के पावर 1/2 और प्लस में सर कितना हो जाएगा 6x + 2। तो ये सर आपका सर क्या बहुपद है, नहीं है। मतलब यहाँ बोल रहा है देखिए कि धनात्मक पूर्णांक सर क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए था। पूर्णांक मतलब है ना, पूर्णांक बने पूरा। पूर्णांक किसको बोलते हैं, आप लोग को बताया नहीं गया है। जो प्राकृतिक संख्या में क्या शून्य संख्या को शामिल कर दिया है उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो सब भूला खत्म हो गया सर, पीछा। चलो देखिए ध्यान से समझिएगा अब इसका आगे। सर देखिए सर क्या दिया है कि बहुपद का व्यापक पद क्या होता है, ठीक ना, बहुपद का व्यापक पद। देखिए यहाँ गौर से, तो बहुपद का सर व्यापक पद सर आपका हम सूचित जो करते हैं क्या है, यहाँ गौर से देखिए a0 + a1x + a2x² + a3x के पावर q प्लस डॉट 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 प्लस an(x) के पावर n के रूप होता है, जहाँ an नॉट इक्वल क्या होगा 0 होगा। यानी इसका नाम क्या हुआ कि ये जो आपका जो देख रहे हैं ना a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an, ठीक ना, तो ये सर आपका सर क्या है, ये x जो है सर आपका चर है, x क्या है चर है, और a जो है उसका सर क्या है, चर का सर क्या है गुणांक है, चर का सर क्या है गुणांक है। तो चर का गुणांक है, तब इसको अगर हम संख्या के रूप में अगर लिखते हैं, ये तो सर आपका व्यापक के रूप में है ना। लेकिन अब इसको अगर हम दिखा के लिखते हैं मतलब रियल रूप में, तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे सर। देखिए 5x के पावर सर क्या होगा 6 + 2x के पावर क्या होगा 4 + 3x² + 2x + 5। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो आपका जो हुआ देखिए गौर से देखिए, ये 5 जो हुआ ना, ये 2 जो देख रहे हैं ना, ये 3 देख रहे हैं, ये 2 देख रहे हैं, फिर क्या है 5 है कि नहीं। तो ये जो है सब मतलब सर आपका सर क्या है, ये है आपका है 0 के लिए दर्शा रहा है। फिर a1 जो है मतलब यहाँ तो ऐसे मैंने बढ़ते घटते से लिख दिया है, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो x का जो गुणांक जो वाला जो है ना, तो ये सबको मतलब क्या है दर्शाता है, किसको दर्शाता है a0 a1 a2 a3 इस सबको मतलब क्या है दर्शा रहा है। अब यहाँ गौर से देखिएगा इसे 2x है कि नहीं आप पास, तो यहाँ गौर से देखिए कि 2x है, तो यहाँ x के पावर सर कितना है 1, x के पावर सर कितना है 1। देखिए यहाँ पास कुछ नहीं, तो x के पावर क्या है 1। तो इसका देखिए x सर मैच यहाँ कर रहा है ना, तो इसका यहाँ की यहाँ 2 है, तो यहाँ सर a1 बराबर सर आपका सर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब समझ में आया। तो ये सर आपका जैसे मतलब क्या बहुपद का सर क्या है व्यापक रूप है, ठीक ना, ये क्या व्यापक रूप आपका है, जहाँ a बराबर क्या है नॉट इक्वल 0 हमको होना चाहिए। अगर a बराबर सर हमको 0 हो जाएगा, n बराबर मतलब क्या है, n बराबर हमको 0 होना चाहिए, n बराबर 0। n के मतलब सर क्या नंबर संख्या,
ठीक ना, कि मतलब कितना पद तक आप सर ले जा रहा है। एन के मतलब सर क्या, पावर, कितना पावर तक और मतलब क्या है ले जाइएगा, माने x का घात कितना तक और जाएगा। समझ आ गया ना। चलिए अब उसी प्रकार से मतलब इसमें फिर क्या है कि बहुपद के सर गुणांक, क्या बहुपद का गुणांक है, समझेगा। तो बहुपद का पहले गुणांक हम बोलते हैं किसको, यहाँ गौर से देखिए कि बहुपद का गुणांक आपका सर क्या होगा कि a यानी कि a0, a1, a2, a3 और क्या है a4, an को बहुपद, बहुपद क्या है यहाँ गौर से देखिए, बहुपद क्या है यहाँ ध्यान से देखिएगा, a0, a1x, a2x स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट ऐसे है, ठीक ना, और प्लस यहाँ पास रहेगा, ठीक ना, an x के पावर n रहेगा, an x के पावर n रहेगा। कहना में हो गया कि x है, x स्क्वायर है, फिर आपका सर क्या आएगा x के पावर q आएगा, x के पावर 4 आएगा, ऐसे करके आएगा ना क्रम से, आया कि नहीं। तो उसका जो है a0, a1, a2, a3, a4 सर क्या है उसका गुणांक है, क्या है गुणांक है। अब सर बोलिए कि संख्या के रूप में थोड़ा सा लिख के दिखाते तो अच्छा लगता, तो देख ला मुझे। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, मान के चले सर इसको अगर लिख देंगे हम कि 5x स्क्वायर, क्या सर लिख देंगे 5x स्क्वायर लिख दे, तो 5x स्क्वायर अगर लिखे तो देखिए यहाँ गौर से देखिएगा कि x स्क्वायर का सर गुणांक सर क्या होगा बताइए, x स्क्वायर का गुणांक क्या है सर 5 है, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं सर आपका कि 2x के पावर क्या है 6 है, तो x स्क्वायर माने x के पावर 6 का गुणांक सर क्या है 2 है, या ऐसे भी सर लिख सकते हैं कि 2x प्लस 6, ठीक ना। यहाँ गौर से देखिए सर कि ex का गुणांक सर क्या है 2 है, ex का सर गुणांक कितना है 2 है। अब इसका सर गुणांक क्या होगा, तो कुछ नहीं तो सर यहाँ पास ना दे सकते हैं, x के पावर 0, इसका मान कितना होता है 1, इसका मान कितना होता है 1, तो ex यानी कि x के पावर 0 का गुणांक सर कितना होगा 6, कितना होगा 6। तो यही सब को सर हम क्या बोलेंगे हम बहुपद के सर क्या है गुणांक है। गुणांक किसका है तो चर पद का गुणांक है जी, किसका है चर पद का गुणांक है, देख रहे हैं ना सर चर पद इसमें नहीं लगा हुआ है कि नहीं। तो इसी का नजरिया क्या है गुणांक में था, गुणांक माने गुना में था, गुणांक माने गुना में था, समझ में आ गया है। चला देखा अब क्या है कि बहुपद के सर घात है, क्या है बहुपद के घात, समझिएगा पहले इसको। तो बहुपद के घात पर हम बोलते हैं किसको, देखिए तो बहुपद में चर x के महत्तम घात, महत्तम माने सबसे बड़का घात, महत्तम माने सबसे बड़का घात, जो सबसे बड़का इसमें क्या है नजर दिखे, ठीक ना, जो सबसे बड़का नजर दिखे, ठीक ना। महत्तम घात को क्या बोलते हैं बहुपद का घात कहते हैं। तो जैसे यहाँ गौर से देखिएगा सर यहाँ पास हम एग्जाम्पल के रूप में सर क्या दिया है कि 3x स्क्वायर दिया है, सॉरी 3y स्क्वायर प्लस 5 है, क्या है 3y प्लस 5 है, 3y स्क्वायर प्लस क्या है 5 है। अब यहाँ गौर से देखिए कि सर इसका घात सर कितना सबसे ज्यादा है 2 है, इसका हम बोल रहे हैं कि महत्तम घात सर किसका होगा 2 होगा सर, महत्तम घात सर कितना होगा 2 होगा सर। अब इसका अगर गौर से देखिएगा कि 6x के पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस क्या है 2 है, इसका सबसे महत्तम घात सर कितना होगा 4 होगा सर। सबसे बड़ा घात किसका है 4 है सर, ये ना है जी, 2 के लीजिएगा 2 सर छोटा में आ जाएगा, क्या 2 क्या है छोटा में, इसलिए सर क्या होगा सबसे बड़ा घात 4 होगा। कोई डाउट है नहीं सर, और एग्जाम्पल मार दीजिए। चलिए बताइए इसमें सबसे महत्तम घात किसका होगा 7 होगा नहीं बोला, इसका महत्तम घात सर कितना होगा 7 होगा सर। तो इसी का हम क्या बोलेंगे बहुपद के घात कहेंगे, क्या बोलेंगे बहुपद के घात कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक चला। अब बहुपद के क्या है पद, यहाँ गौर से समझिएगा पहले, देखिए बहुपद के पद इसमें है सर, हाँ बहुपद के देखिए इसमें पद है, इसमें पद को सर क्या से करते हैं सूचित a0 क्या हो गया जी विवेक, देखिए a0 है ना, ये क्या है 0, a0 है तो सर इसका देखिए मान सर क्या होगा कुछ नहीं तो सर यहाँ पास ऐसे दे सकते हैं a0 गुने
x के पावर 0, इसका मान कितना हुआ बबुआ? 1 हुआ है। कितना भाई? 1 हुआ है, ठीक ना। इसको हम बोल सकते हैं, ठीक ना, कि a0, ठीक ना, a1 x है, फिर क्या है a2 x स्क्वायर है, फिर क्या है a3 x के पावर q है, डॉट 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 ऐसे करते जाएंगे सर। क्या? हाँ, an x के पावर n का नाम हो गया सर क्या कि an, मतलब इसका कितना बार, मतलब के बार आ रहा है? 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, ठीक ना। पावर सर कितना बार लेके चल रहे हैं, ठीक ना, वो हमारे पास तो अपने हिसाब से मतलब जितना पावर आप दे सकते हैं सर पद के रूप में, ठीक ना। इसको देखिए इसी प्रकार से क्या संख्या के रूप में देखिए आप पास लिख दिए हैं, दिखा दिया है, रियल रूप में है। क्या है? देखिए 5x स्क्वायर है सर आपका सर, क्या है? बहुपद के पद के रूप में है, ठीक ना। फिर क्या है? 6x के पावर q है, फिर क्या है? 5x के पावर 6 है। अगर इसी को सब के अगर हम ऐसे मिला के भी लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा। पहले अगर इसको मिला देंगे, इसे कैसे मिलाएंगे जी? तो लगा देंगे प्लस, इसमें माइनस, सब आपस में जुट गया। सब जुट गया कि नहीं? अब जुट गया सर। अब इसको क्या है? हटा देंगे सब, तो सब सर क्या हो जाएगा? अलग अलग। तो अलग अलग हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद के पद। क्या बोलेंगे? बहुपद के पद सर कह देंगे। और पद में सर क्या है? 2 चीज मिला है। क्या इसमें है? 2 चीज है, एक चर और एक क्या है? अचर। एक चर और एक अचर मिलकर सर हमको सर क्या बना है? बहुपद बना, यानी बहुपद के पद बना, बहुपद नहीं बना, बहुपद के पद बना सर। समझ में आ गया? चलिए उसी प्रकार से आगे सर ये क्या दिया है कि बहुपद के संकेत। बहुपद के क्या है? संकेत क्या दिया है? तो पहले गौर से इसको समझिएगा। देखिए चर x में क्या बोल रहा है? चर x में बहुपद को px से या qx से या फिर rx से या तो फिर क्या है fx से क्या सूचित क्या है हम करते हैं, ठीक ना। बहुपद में जो आपका पद जो होता है, जो बहुपद, जो बहुपद चर x में जो बहुपद जो हम लिखते हैं ना, जो बहुपद जो लिखते हैं, जैसे मान लीजिए सर कि बहुपद यहाँ पास देखिए लिखा हुआ है, यह है ना लिखा हुआ बहुपद। इस बहुपद को सर हम क्या से कर सकते हैं सूचित? तो आपको सर क्या है? px से कर सकते हैं सूचित, या तो सर फिर सर क्या है qx से सर कर सकते हैं सूचित, या तो फिर सर क्या है rx से क्या है सूचित आप कर सकते हैं, या तो फिर क्या है fx से क्या है आप सूचित क्या है कर सकते हैं। हाँ बोलिए। अरे जी से डाल सकते हैं, डालना है जे मन से डाल दीजिए। कक्का का अंगा डालना तो कक्का का अंगा भी डाल दीजिए, भी चलेगा। अब डालना ही है, डालना ही है तो डाल दीजिए। देखिएगा समझिएगा, इसमें जो है से मतलब सर क्या है, ये आपका सर ये क्या बहुपद के रूप में हम लिख दिए, ठीक ना। बहुपद के रूप में लिख दिए, तो बहुपद के रूप में सर लिख देते हैं क्या सर, उसको सूचित करने के लिए लिख दिया है कि px बराबर जो है से आपका सर क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आपका हो जाएगा सर। fx बराबर सर क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। अगर देखिए तो गौर से देखिएगा, जो चर आपका यहाँ पास रहेगा ना, जो चर यहाँ पास आपका रहेगा, चर के रूप में पहले देखेंगे कि चर हमको x के रूप में है कि y के रूप में है कि a के रूप में है कि z के रूप में है। तो जो आपका मतलब क्या है, चर जिस रूप में रहेगा उसी रूप में सर क्या है हम पीयू सॉरी पीयू नहीं पी के, ठीक ना, क्या होगा पी। गौर से देखिएगा से पहले तो क्या जो पी जो होगा मतलब अच्छा गौर से देखिए मिस्टेक्स होता है बोला समझ रहा। तो पी जो है ना पी, तो पी यहाँ पास जो x जो है यहाँ पास हम देखेंगे कि इसमें कि चर जो है से x के रूप में है कि y के रूप में है कि z के रूप में है, ठीक ना। जिस रूप में होगा वही चर का मान यहाँ पास क्या है हम डालेंगे सर। अब इन्हें के सर इसमें रहेगा y यानी x है और डाल देंगे यहाँ पास y, एक गलत मेरा हो जाएगा, क्या जगह गलत हो जाएगा। समझ में आया? कहाँ इस साइड, हाँ जी, तो यहाँ भी y डालेंगे जी, ठीक ना। अगर यहाँ पास अगर z है तो इसमें भी हम सर यहाँ पास क्या डालेंगे y डालेंगे। जैसे यहाँ पास a था ना, हाँ यहाँ पास z था तो z है तो सर इसमें z डालेंगे। यहाँ पास क्या है a है कि नहीं, तो इसमें सर हम क्या डाले हैं a डाले हैं, बिना के हम x डाले हैं नहीं a डाले हैं। समझ आया ना? तो इसी को हम सर हम क्या बोलेंगे बहुपद का संकेत के रूप में कहते हैं। अब समझ में इतना आया, ठीक ना। इसी प्रकार से आगे इसको क्या है थोड़ा सा और बच रहा है, इसको बता दे रहे हैं, ठीक ना। एक मिनट रुकिए तो चल देखिए समझिएगा। अब जैसे मतलब क्या है बहुपद का क्या है मान, बहुपद का मान जैसे हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। थोड़ा गौर से यहाँ देखिएगा कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। देखिए पहले बहुपद का मान का इसका डिफिनेशन क्या बोल रहे हैं कि चर का
विशेष मान, ठीक ना, चर का बोल रहा है क्या, विशेष मान रखने पर बहुपद में बहुपद का जो मान क्या प्राप्त होता है वह बहुपद का मान कहलाता है। माने चर का वैसा मान जो है मैंने बहुपद में हम रखेंगे, जो मान रखने से मतलब हमको सर क्या है जो उसका प्राप्त होता है, मैंने बहुपद का जो मान क्या प्राप्त होता है उसी को हम सर क्या बोलेंगे, बहुपद का मान कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि भी जस्ट इसे हम लिख देंगे हम कि px बराबर क्या लिखेंगे सर यहाँ पास, बोलिए एग्जांपल के रूप में सर आप क्या देखिए यहाँ पास दिया है, लिख लीजिए सर, कुछ भी ले लीजिए। देखिए कि 2x² प्लस, ठीक ना, 3x प्लस क्या ले लिए 2 ले लिए। देखिए यहाँ पास ये क्या है, बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है। तो बोल रहा है कि बहुपद में x का ऐसा मान लेंगे, ठीक ना, माने x का ऐसा मान लेंगे जो मान लेने से जो भी इसका मतलब क्या मान हमको प्राप्त होगा, यानी बहुपद का जो भी मान प्राप्त होगा उसी को सर हम क्या बोलेंगे, बहुपद का मान कहेंगे। समझ आया। जैसे हम x बराबर सर कितना लेंगे सर 2, x बराबर हम सर कितना ले लिए 2 ले लिए सर, ठीक ना। अब 2 लेने के बाद में सर क्या है कि ये सर आपका क्या बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है। अब इस बहुपद में जहां जहां सर आपका दिखाई पड़ रहा है x है वहां उसका मान हम पुट कर देंगे कितना 2, कितना पुट कर देंगे 2। अब यहाँ गौर से देखिए कि px, तो x बराबर सर कितना रखेंगे हम, क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब 2 × देखिए गुना में था, x के पावर सर कितना है यहाँ देंगे 2 देंगे, प्लस में सर कितना होगा 3 गुने सर कितना हो जाएगा 2, प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, प्लस 2 तिहाई 6, अब प्लस में सर ये कितना है 2, 8 6 14, 14 और 2 सर कितना हो जाएगा 16। तो 16 आपका सर क्या हो गया आंसर हुआ। जो आंसर 16 आपका जो हुआ तो इसी का सर हम क्या बोलेंगे, बहुपद का मान कह देंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद का मान कह देंगे। अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर और आप लेना चाहते हैं, ठीक ना, तो आप ले सकते हैं। इसको लिख देंगे क्या हम, लिखिएगा क्या कि x² प्लस 6x प्लस या लिख देंगे माइनस यहाँ कितना 10, ठीक है। और यहाँ y बराबर सर आप कितना सर मान लीजिएगा बताइए, y बराबर सर हम क्या मान लेंगे, मान लेते हैं कि y बराबर सर मान लेते हैं इसको हम 3 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, ठीक ना। और 3 जब मान लेते हैं तो इस 3 लेकिन यहाँ एक मिनट सबके y थोड़ा बना दीजिए, ठीक ना, तो अच्छा लगेगा, काहे कि x रहेगा तो दिक्कत है ना। देखिए y बराबर सर कितना 3 है। अब यहाँ गौर से देखिए कि y बराबर जब 3 है तो जहां जहां सर y हमको मतलब दिखाई पड़ रहा है वहां सर कितना पुट कर देंगे 3, और 3 बैठाला के बाद जो भी हमको मान आएगा, जो भी मान हमको प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, बहुपद का मान कह देंगे सर। देखिए p × y बराबर सर कितना लेंगे 3 लेंगे, y बराबर सर कितना लेंगे 3 के पावर 2 प्लस 6 गुने y के y है तो y बराबर कितना 3 और माइनस 10। मैं गौर से देखिएगा कि 3 3 के कितना होगा 9 और प्लस 3 6 के 18 माइनस 10। अब यहाँ गौर से देखिए कितना जगह 9 8 17 की 7, 1 1 2 27 माइनस 10, घट का सर आएगा सर कितना 17। तो यही सर आपका सर क्या हुआ आंसर हुआ, यानी कि बहुपद का पूरा मान सर कितना हो गया 17। अब समझ में आ गया, ठीक ना। अब देखिए उसी प्रकार से आपका दिया है कि बहुपद का वर्गीकरण दिया है। क्या है, बहुपद का वर्गीकरण। देखिए समझिएगा, तो बहुपद का वर्गीकरण जैसे मतलब क्या है, इसको 2 भागों में सर क्या है बांटा गया है। बहुपद का जो वर्गीकरण जो किया गया है वो 2 भाग में सर क्या है डिवाइड किया गया है। तो 2 भाग में डिवाइड किया गया है, तो किसके आधार पर मतलब 2 भाग में किया गया है, तो एक जैसे मतलब सर क्या है कि पद के आधार पर मतलब क्या है डिवाइड किया गया है, और दूसरा जैसे मतलब सर क्या है आपका घात के आधार पर जैसे मतलब क्या है डिवाइड किया गया है। देखिए पद के आधार पर माने बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, सो यहाँ देखिएगा, ठीक ना। बहुपद का वर्गीकरण, ठीक ना। बहुपद का वर्गीकरण जैसे मतलब क्या है 2 भाग में सर इसको किया गया है। तो यहाँ गौर से समझिएगा, एक जैसे मतलब सर क्या है पद के आधार पर होता है, क्या है पद के फंसना रहा है ना इसमें,
पद के आधार पर है, और दूसरा जैसे मतलब सर क्या है, दूसरा जैसे मतलब सर क्या है, घात के आधार पर है ना, घात के आधार पर हम करते हैं। देखिए पद के जो आधार पर हम क्या है, बहुपद को जो डिवाइड करते हैं वो कितने भाग में सर इसको बांटते हैं, तो इसको जैसे मतलब सर क्या है, 3 भाग में सर बांटते हैं। कितने भाग में सर बांटते हैं, 3 भाग में सर बांटते हैं। तब पहला भाग को सर हम क्या बोलेंगे, एक पदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोल देंगे। क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोल देंगे, ठीक ना। इसको सर क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद बोल देंगे। देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं बहुपद, ठीक ना। और इसको सर क्या बोलेंगे, त्रिपदी। क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद कह देंगे। कोई दिक्कत, मतलब इसको पद के आधार पर हम क्या सर, पद के आधार पर बहुपद को जैसे मतलब सर क्या है, 3 भाग में सर बांट दिए। एक क्या है, एक पदी बहुपद, ठीक ना, और दूसरा का सर हम क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद, और तीसरा का बोलते हैं क्या हम, त्रिपदी बहुपद, ठीक ना। और फिर क्या है, घात के आधार पर जैसे मतलब क्या है, इसको 5 भागों में क्या डिवाइड किया गया है। कितना भाग में, 5 भागों में इसको डिवाइड किया है सर, किया गया है। ऐसे मतलब क्या है, ये चतुर्थ पंचम घात बहुत सारा है, लेकिन क्या मुख्य रूप से क्या हमको 5 तक ज्यादा पढ़ना है। ऐसे तो हमको 9th क्लास में क्या है, 3 तक मैंने पढ़ना था घात के आधार पर, लेकिन 10th क्लास में आ गया थोड़ा सा मतलब क्या है, अब ऊपर में थोड़ा सा जाने पड़ेगा, ठीक ना। तो इसमें मतलब क्या है, एक चतुर्थ घात आ गया है, और एक जैसे मतलब सर क्या है, शून्य घात आ गया है, बस। और इसमें कुछ नहीं है सर, ठीक ना। तो यहाँ गौर से इसको देखिएगा। अब इसको मैं एग्जाम्पल भी हम देंगे, समझिएगा इसको। अभी देखिए ये सर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद। सर क्या इसको बोलेंगे, एक घातीय बहुपद। ये सर क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। फिर सर क्या बोलेंगे, त्रिघातीय फिर क्या बोलेंगे, चतुर्थ घातीय, चतुर्थ घातीय बहुपद। और 5वां के सर क्या बोल देंगे, शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, समझेगा यहाँ। अब देखिए इसमें सर क्या है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, और क्या है, त्रिपदी बहुपद है। तो किसके आधार पर यह है, कि बहुपद के पद के आधार पर है। अब ये जो है कि बहुपद के जैसे क्या है, घात के आधार पर बहुपद को सर क्या 5 भाग में इसको हम डिवाइड किए हैं। तो पद के आधार पर जैसे मतलब सर पहले इसको कैसे इसको हम लिखेंगे, इसका एग्जांपल क्या, मैंने एक पदी बहुपद पर हम बोलते हैं किसमें, जिसमें देखिए जिस बहुपद में क्या है, पर समझेगा, पद के आधार पर 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया, इसको हम अब बता, एक पदी बहुपद पर बोलते हैं किसको, तो जिस बहुपद में, ठीक है, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, क्या हो, एक पद हो, तो उसी के सर हम क्या बोलेंगे, हम एक पदी बहुपद कह देंगे। क्या बोलेंगे, कि जिस बहुपद में, ठीक ना, केवल एक पद हो, क्या हो, एक पद हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो इसका क्या होगा, 5x के पावर 2, या तो फिर सर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2y के पावर 6। तो बोले कि सर कि पावर सर आप इसको 2 दे रहे हैं, इसका पावर 6 दे रहे हैं। देखिए कि इसको हमको पावर से मतलब नहीं है, हमको पद से केवल मतलब है। इसमें हमको देखना है कि एक पदी में केवल एक पद ही होना चाहिए, पावर कुछ भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बहुपद को हम सर क्या बोलेंगे, हम एक पदी बहुपद कहेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसी प्रकार से और भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक ना। क्या लिखिएगा कि x² भी सर इसको लिख सकते हैं, या फिर सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें पद के जो है से मतलब कितना है, एक ही को ना पद है,
इसमें कोई डबल पद इसमें है नहीं है सर। तो ऐसे बहुपद को हम सर क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद कह देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलिए सर जी, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए द्विपदी बहुपद सर हम बोलते हैं किसको, ठीक ना, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, ठीक ना, माने जिसमें केवल कितना पद हो, दो पद हो, तो उसी के सर हम क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद कह देंगे। जैसे में गौर से देखिए कि 2x + 6 डाल देंगे सर। अब इसमें दो पद हो गया, देखिए एक पद ये हो गया और एक पद सर क्या हो गया, 6 आपका हो गया, यानी कि एक पद आपका 2x और एक पद जैसे आपका सर क्या है 6 आपका हो गया। तो इसको सर हम क्या बोलेंगे, हम द्विपदी बहुपद कह देंगे, ठीक ना। उसी प्रकार से एग्जांपल अगर और आप लेते हैं तो 6x³ और +2y ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको सर हम सर क्या बोल देंगे, हम द्विपदी बहुपद कह देंगे। क्योंकि इसमें सर पद की सर संख्या के गो है, दो गो है। घात कुछ भी हो सकता है, घात से हमको इसको ताल्लुक नहीं इसमें रखना है। हम जब घात में आएंगे तो फिर घात के सर हम बात करेंगे, समझिए। जब घात पर लेकर हम चलेंगे तो फिर हम घात में सर बात करेंगे कि घात में जितना बोलेगा कि एक, तो एक से हमको बेसी नहीं होना चाहिए, दो लिख देंगे मामला गड़बड़ा जाएगा सर, समझ में आ गया ना। इसको हम क्या बोलेंगे, हम द्विपदी बहुपद कह देंगे। माने जिस बहुपद में केवल दो पद हो, जिस बहुपद में केवल कितना पद हो, दो पद हो, उसको हम क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद कह देंगे। और जिस बहुपद में त्रिपद माने कि तीन पद हो, कितना पद हो, तीन पद हो, ठीक ना, तो उसको सर हम क्या बोल देंगे, हम त्रिपदी बहुपद कह देंगे। क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद कह देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखते हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे, समझिएगा, लिखेंगे 3x⁴ प्लस, ठीक ना, 6x³ प्लस 2x²। ये सर आपका सर क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद आपका हो गया। क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद। देखिए यहाँ पास होगा, बहुपद हो जाएगा, ठीक ना, त्रिपदी बहुपद आपका हो गया। इसमें सर तीन गो पद है, देख रहे हैं कि नहीं। घात सर कुछ भी आपका हो सकता है, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, घात से हमको मतलब नहीं है। घात 6, 7, 8 जो भी आपका देना है तो दे सकते हैं, लेकिन इसमें तीन गो पद से क्या बेसी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पद को सर हम क्या बोलेंगे, हम त्रिपदी बहुपद कह देंगे। अब आइए सर क्या है, घात के आधार पर, किसके, तो घात के आधार पर। तो घात के आधार पर बहुपद को जैसे मतलब सर क्या है, 5 भागों में इसको हम डिवाइड क्या है किए हैं। तो गौर से देखिए कि एक घातीय बहुपद हम पहले किसको बोलेंगे, एक घातीय बहुपद किसको बोलेंगे, तो जिस बहुपद में केवल एक घात हो, कितना घात हो जी, एक घात हो, तो उसी के हम सर क्या बोलेंगे, हम एक घातीय बहुपद कह देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो आपका सर कितना होगा, बोलिए 2x। देखिए एक घातीय बहुपद का सर एक नया नाम भी सर आप दे सकते हैं, कौन सी, रैखिक बहुपद। क्या सर दे सकते हैं नया नाम, रैखिक बहुपद। क्या सर एक नया नाम देंगे, रैखिक बहुपद भी सर इसको कह सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसका एग्जांपल के अगर हम बात करते हैं कि एक घातीय बहुपद इसको हम किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद में केवल एक घात हो, कितना घात हो, एक घात हो, उसी को हम सर क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद कह देंगे। तो जैसे में सर क्या हो जाएगा कि 2x प्लस सर क्या होगा 6, तो बोलेंगे सर कि इसमें सर पद की संख्या 2 हो गया। अरे तो इसमें पद की संख्या 2 रहे 6 गए, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको एक सर का जो घात जो देखना है कितना होना चाहिए, केवल 1। इसका सर घात सर कितना है, गौर से देखिए तो 1 है कि नहीं जी। तो इसको सर हम क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद कह देंगे। इसको हम पद पर लेके नहीं चलेंगे कि इसमें पद हमको 2 है, ठीक ना, इसमें पद हमको 2 है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। केवल इसमें हमको खाली केवल घात देखना है कि घात हमको 1 से ज्यादा इसमें नहीं होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा अगर हो जाएगा तो फिर इसका एग्जाम्पल हमको गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में इसका घात केवल 1 होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद कह देंगे, ठीक ना। उसी प्रकार से फिर क्या है, द्विघातीय बहुपद है। तो द्विघातीय बहुपद सर किसको बोलेंगे, तो जिस बहुपद में केवल 2 घात हो, कितना घात हो, 2 घात हो, तो उसको सर हम क्या बोलेंगे, हम द्विघातीय बहुपद कह देंगे। क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद कह देंगे। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं तो 5x² प्लस सर कितना होगा 6, और प्लस में सर क्या लिख देंगे 2। तो बोले कि सर इसमें पद की संख्या सर 3 को लिख दिए। तो पद कुछ भी हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घात केवल सर हमको कितना होना चाहिए,
2 होना चाहिए। यहाँ घात सर किसका होना चाहिए, यानी कि चर का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ गौर से देखिए सर की घात सर कितना है, 2 है, घात कितना है, 2 है, तो इसको सर हम क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। अपने मन से बाकी फिर इसका एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, ठीक ना। क्या लिखेगा, लिखिएगा कि 2y² प्लस 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2y² प्लस 5 लिख देंगे। इसका सर घात कितना है, 2 है, लेकिन पद की संख्या इसमें क्या है, 2 उसी का दिक्कत हमको है। लेकिन हमको इसमें केवल देखना क्या है कि घात हमको 2 होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद इसको हम कह देंगे। उसी प्रकार से फिर क्या है कि देखिए त्रिघातीय बहुपद हम किसको बोलेंगे, ठीक ना। त्रिघातीय बहुपद हम किसको बोलेंगे, तो देखिए सर त्रिघातीय बहुपद उसको बोलेंगे कि जिस बहुपद का मतलब सर कितना घात हो, 3 घात हो। कितना घात हो, अपना प्रचार कर रहा है, ठीक ना। देखिए तो जिस बहुपद का मतलब सर कितना घात हो, 3 घात हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद कह देंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ठीक ना कि 3x के पावर सर क्या होगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा सर, ठीक ना। प्लस में सर हम क्या लिख देंगे, 5 भी सर लिख सकते हैं, इतना केवल सर लिख देंगे। इसको सर हम क्या बोलेंगे, हम त्रिघातीय बहुपद। तो बोले कि सर की त्रिघातीय सर बोले हैं और सर पद की संख्या 3 गो है, उससे कोई दिक्कत नहीं है सर हमको, या तो हमको 2 को भी रह सकता है, लेकिन हमको केवल यहाँ देखना क्या है, घात हमको देखना है कि घात सर हमको सर कितना होना चाहिए, अधिकतम 3 होना चाहिए। जिसका घात 3 रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद कर देंगे। अगर और एग्जाम्पल उसको बात करेंगे सर तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखेगा कि 6x के पावर 3 प्लस 2x के पावर 2x² प्लस 5x प्लस क्या हो जाएगा 6 लिख दिए। तो इसको भी सर हम क्या बोल देंगे, त्रिघातीय बहुपद सर इसको कर देंगे, ठीक ना। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है सर बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं। अब देखिए यहाँ चतुर्थ घातीय पहले हम किसको बोलते हैं, तो जिस बहुपद का मतलब सर कितना घात हो, 4 घात हो। कितना घात हो, 4 घात हो, तो उसी को हम सर क्या बोलेंगे, हम चतुर्थ घात सर इसको कह देंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा सर, इसको लिख देंगे कि x के पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यूब प्लस 2x² प्लस में कितना लिख देंगे 10, ठीक ना। तो जिस यानी कि चतुर्थ घातीय बहुपद किसको बोलेंगे कि जिस बहुपद का 4 घात हो, जिस बहुपद में केवल 4 घात होता है उसी को सर हम क्या बोलते हैं, हम चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ पास सर क्या इसमें 4 घात है कि नहीं जी, है कि नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद इसको हम सर क्या है कह देंगे। अब इसमें फिर क्या है लास्ट पर देखिए कि शून्य बहुपद। तो जिस बहुपद का पद सर क्या हो, माने जिस बहुपद में चर का घात क्या हो, 0 हो, चर का घात क्या हो, 0 हो। जैसे में यहाँ पास ले देंगे 5x के पावर सर क्या हो जाएगा 0, 5x के पावर सर क्या हो जाएगा 0। तो जिस बहुपद में चर का घात सर क्या हो, 0 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद कह देंगे। कोई दिक्कत, ठीक ना। उसी प्रकार से और भी एग्जांपल दे सकते हैं कि 2x के पावर 0 प्लस में सर कितना लिख देंगे 3, क्या लिख देंगे 2x के पावर क्या लिख 2x के पावर 0 प्लस 3। तो इसको भी सर हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद कह देंगे। क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद कह देंगे। माने चर का घात सर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब समझ में इतना तक आया, कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है बोलिए। तो 1 बराबर था तो छोड़िए ना सर, यहाँ तो 1 तो x बराबर 0 तो इसका मान 1, ये ना तो क्या बोल रहा है कि शून्य बहुपद। तो जेकर एक हाथी है सठियाला दिमाग से देखो, x के पावर 0 प्लस में कितना 3 है, तो 2 इसका मान सर पूरा का ना 1 होता है कि खाली इसका मान होता है 1 इससे। अरे x के पावर 0 सर होता है, x के पावर 0 का मान कितना होता है 1। तो अगर सर यहाँ इसका मान कितना होगा 1, ये ना होगा, तो पूरा इसका वैल्यू सर निकल रहा है, मान इसका निकल रहा है। लेकिन हम बात किस पर सर करेंगे, शून्य बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद में सर का घात मतलब क्या हो, लड्डू हो,
पावर क्या हो, लड्डू हो, उसको सर हम बोलेंगे सर हम क्या है, शून्य बहुपद कह देंगे। क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद कह देंगे, ठीक ना। और इसमें कुछ दिया है, हाँ देखिए एक और इसमें थोड़ा दिया है, पहले समझिएगा, ठीक ना। एक और इसमें दिया है, थोड़ा इसको मिटा के बता दे रहे हैं, ठीक ना, ना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए आज क्या इतने तक मतलब क्या इसमें हम छोड़ते हैं, ठीक ना। अब आपका ये बहुपद का जो मतलब क्या है, फर्स्ट वीडियो है, ठीक ना। बहुपद का जो मतलब क्या है, फर्स्ट वीडियो है। और सेकंड वीडियो में जो आपको हम जो लेकर जो आएंगे वो कुछ और इसमें क्या है, मतलब क्या है, बच चुका है। बहुपद से संबंधित कुछ पद है, उसके बारे में कुछ बता देंगे। प्लस में क्या है कि बहुपद में कुछ ग्राफीय विधि भी हमको पढ़ना है, ठीक ना। तो ग्राफीय विधि जैसे मतलब क्या है, उसका जैसे क्या है सेकंड वीडियो में आपको हम क्या अच्छा से क्या है बताएंगे, ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो कम से कम क्या है लाइक और सब्सक्राइब करना क्या है ना भूले, ठीक ना। और अगर किसी प्रकार से कोई आपका मतलब पढ़ाई में कोई कमी अगर लगे, ठीक ना, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या है लिखे, ताकि उसका मतलब यहाँ से जो भी आपका मतलब किसी प्रकार से कोई समस्या होगा तो समस्या का समाधान आपका मतलब क्या है किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।